अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपने सेपरेट करना है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यू कौन से रैशनल नंबर होते हैं? एक्स सच दैट, ऐसे रैशनल नंबर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू होता है पी बाई क्यू, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसे वो नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, और पी और क्यू बोथ बिलोंग्स कर रहे हों इंटीजर से। बोथ किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से। और एन और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर क्यू ज़ीरो होगा तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे तमाम डेसिमल फ्रैक्शंस जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती हैं, तो वो उनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी आपका कोई नंबर अगर इस तरह 2.45 है, अब ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाती है, तो ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये आपका रैशनल नंबर्स है। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो टर्मिनेटिंग हो और रेकरिंग हो, रेकरिंग हो, यानी रिपीट हो रही हो, जिस तरह जैसे 4.534 फिर 534 हो, ये रिपीट होना शुरू हो गई है, इसको रिकरिंग कहते हैं। यानी 4. इसको 534 इसके ऊपर इस तरह डार्ट लगा देते हैं, ये आगे रिपीट होता जा रहा है। तो इसको ऐसी जो डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं, ये भी आपकी रिकरिंग फ्रैक्शन है, तो ये भी क्या आपकी रैशनल नंबर्स हैं। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, वो कहलाती हैं आपकी 7.142370561। ये अब ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी इसमें कोई नंबर्स या ग्रुप ऑफ नंबर्स जो है रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो है ये आपकी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ये जो है ये आपके क्या है? ये सॉरी इरैशनल नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो तमाम वो नंबर जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो भी इरैशनल होते हैं। जैसे √3 ये इरैशनल है, √5 ये इरैशनल है, पाई का जो साइन है ये वाला इरैशनल है। और ऐसे तमाम नंबर्स जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आ जाता है, या जो फ्रैक्शन की फॉर्म स्क्वायर रूट आ जाए और जो डेसिमल जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। √3 √5 पाई, ये सारे आपके क्या है? इरैशनल। तो ऐसे नंबर्स जो कि आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो और रिकरिंग हो। रिकरिंग मीन जैसे वो रिपीट हो रहे हो, जैसे 5.3434 4.534 534 फिर आगे 534, इस तरह रिपीट होना शुरू हो जाता है, रिकरिंग फ्रैक्शंस होती है। या जिस तरह ये 2.45 ये यहाँ टर्मिनेट हो गई है, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन आपकी रैशनल फ्रैक्शन होती हैं। और ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो कि नॉन रिकरिंग हो, उसमें रिपीट भी ना हो रही हो और वो टर्मिनेट भी ना हो रही हो, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस आपकी इरैशनल नंबर होती हैं। अब आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उसका जो पहला है वो है √9। √9 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट 3 आ जाता है। ये एग्जैक्ट 3 जो है, ये आप इसको 3/1 भी लिखा जा सकता है। ये आपका रैशनल नंबर है। 3 क्या है? रैशनल है। इसी तरह दूसरा है नंबर आपके पास 12 भी आपका, ये भी रैशनल नंबर है, इसको भी 12/1 लिखा जा सकता है। ये रैशनल है, ये रैशनल नंबर है। अब तीसरा है √8। अब 8 का अंडर रूट एग्जैक्ट नहीं निकल सकता, इसको आप कैलकुलेटर से भी अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालें तो ये डेसिमल को 10 प्लेस तक देता है वो, क्योंकि इस कैलकुलेटर की कैपेसिटी इतनी होती है, उस नंबर तक देता है। उसके बाद उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल के बाद ये चलता रहता है, टर्मिनेट नहीं होता। तो ये आपका इरैशनल है। इसी तरह √100
100 का अंडर रूट आपको पता है 10 आ जाता है, एग्जैक्ट आ गया, ये आपका रैशनल है। इसी तरह एक बीच फिफ्थ है 5/9, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी क्या आपका रैशनल है। इस तरह 6 है 13/2, ये भी आपका रैशनल है क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके। और 7 जो है वो अंडर रूट 126, कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है 126 का अगर आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा, तो ये भी आपका क्या है, इर्रेशनल है। उसके बाद है 825/9, ये भी आप 9 भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी क्या आपका रैशनल है। उसके बाद 9th है अंडर रूट 169, ये आपका अंडर रूट है 13 का, एग्जैक्ट अंडर रूट आ गया विदाउट डेसिमल प्लेस, तो ये आपका ये भी रैशनल है, ये भी क्या रैशनल है। उसके बाद 10th है स्क्वायर रूट 26, अब 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाता है, लेकिन 26 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं आता, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये भी आपका इर्रेशनल हो गया। ऐसे तमाम नंबर जिनका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं आता वो इर्रेशनल्स होते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया जिसमें हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को सेपरेट कर लिया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट विच ऑफ देम आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका जो फर्स्ट से पहला पार्ट है वो है 4/9। अब ये एक फ्रैक्शन है, हमने बताना है कि ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। अब इसमें हमने 4 को 9 पे डिवाइड करना है, 4 को 9 पे डिवाइड करना है। आपको कैलकुलेटर अलाउ है 8 क्लास में, या नहीं भी तो आप 4 को 9 पे डिवाइड कर सकते हैं। अब 4 को डिवाइड करना है आपने 9 पे, 4 को 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.44, ये आगे रिपीट हो रहा है, ये आपकी रिपीट हो रही है, यानी 0.44 इस तरह आगे रिपीट। 4 को 9 पे डिवाइड किया तो 0.44 आगे, ये आगे रिकरिंग फ्रैक्शन है क्योंकि 4 इसमें रिपीट हो रहा है। तो ये आपकी, ये हमें बताना था कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि टर्मिनेटिंग वो होता है जो कि डेसिमल के बाद, यानी कुछ डिजिट्स के बाद, कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद ख़त्म हो जाए, वो टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह दूसरा पार्ट है हमारे पास 13/20। अब आपने 13 को 20 पे डिवाइड करना है, कैलकुलेटर पे आप 13 को 20 पे डिवाइड कर दें। 13 डिवाइड बाई 20, 13 अंदर रखेंगे, 20 पे डिवाइड करेंगे, ये 0.65 आ गया, सिर्फ 0.65 है, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक आ गया। तो ये आपकी कौन सी आ गई, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गई। इसी तरह तीसरा है 1/6, 1/6। अब इसमें आपने 1 को 6 पे डिवाइड करना है, 1 को 6 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.1666, 1 को 6 पे डिवाइड किया तो 0.1666 ये आता जाएगा। ये भी आपकी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह इस क्वेश्चन में जो भी हैं उनको आप इस तरह कैलकुलेटर से डिवाइड करके बता सकते हैं। और एक इसमें ये बताना है कि आपने टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे फोर्थ पार्ट है 7/3, अब इसमें आपने 7 को 3 पे डिवाइड कर लेना है, 7 डिवाइडेड बाय 3, 7 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.33, ये भी रिकरिंग आपकी फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी आपकी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद फिफ्थ है 9/8, 9/8।
अब अपने 9 को 8 पे डिवाइड करना है। 9 को 8 पे डिवाइड करें तो ये आपका 1.125 आ जाता है। ये डेसिमल के बाद सिर्फ 3 प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद सिर्फ 3 प्लेसेस तक है, उसके बाद ये टर्मिनेट हो गया। तो ये कौन सी आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इस तरह इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेटर की हेल्प से डिवाइड करके आपको पता चल सकता है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 13 है, 13 को 8 पे डिवाइड करें। 13 को डिवाइड किया 8 पर, तो इसका आंसर हमारे पास 1.625 आ गया। तो ये भी आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी 3 डेसिमल प्लेस तक है, ये भी टर्मिनेटिंग। बहुत इजी सा है, इसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। तो इसमें इस तरह ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 में अब जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक चले और ख़त्म हो जाए उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल के बाद रिपीट होना शुरू हो, जैसे 0.1666, ये आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है। और बाद में तो रिपीट भी कोई नहीं होता, वो चलती रहती हैं, वो भी क्या होती हैं आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वही आपकी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, और पी और क्यू बोथ बिलोंग किससे करेंगे? इंटीजर से, और एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है, जो ये क्या आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग डेसिमल, स्टेट वेदर दे आर रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। अब इसमें फिर वही चीज़ आ गई। अब इसमें सबसे पहले जो डेसिमल फ्रैक्शन दी गई है वो 1.2578 है। तो ये डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक है, उसके बाद टर्मिनेट हो गई है। तो ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? रैशनल नंबर्स आ गया। ये कौन सा रैशनल नंबर है? उसके बाद दूसरा क्या है? 0.3333, ये आप रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये 3 रिपीट होना शुरू हो गया है। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जो कि आपकी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं वो भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। वो भी क्या है? जिसमें रिपीट होना नंबर शुरू हो जाए वो भी आपका रैशनल नंबर होते हैं। और अब जिस तरह देखें नेक्स्ट है थर्ड 1.3414213662, इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, और ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और नॉन रिकरिंग, इसमें नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग इस तरह है कि कोई भी इसमें कोई रिपीट नंबर जो है डेसिमल के बाद, डेसिमल प्लेस के बाद कोई नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहे। तो ये आपकी ये आपके कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं? ये इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद 5.142857 ये आपका 142857, इसके बाद फिर 142857 है। तो ये आप इसमें रिपीट होना शुरू हो गए। ये आपकी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है 2.2360679777। तो ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ना टर्मिनेट हो रही है ना कोई रिपीट हो रहा है, ये आपका इर्रेशनल नंबर है। तो ऐसी यही नंबर्स जो कि आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती हैं डेसिमल फ्रैक्शन, वही इर्रेशनल नंबर्स होती हैं। उसके बाद है 4.363636, अब इसमें 3636 रिपीट हो रहा है, ये आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। और ये क्या आ जाएगी? आपका रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। उसके बाद लास्ट है 4.123105626,
ये भी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये भी क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। तो इस तरह आपको समझ आ जानी चाहिए कि रैशनल्स कौन से होते हैं और इरेशनल्स कौन से होते हैं। तो वही नंबर रैशनल्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस जो कि आपकी टर्मिनेटिंग होती हैं और रिकरिंग होती हैं, यानी रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, वो रैशनल होते हैं। और ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, उसमें रिपीट भी कोई ना हो रहा हो, वो आपकी इरेशनल्स होती हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, अस्मा यूज़ 1 और 4 हर मंथली पे check on utility bills and 1/10 of remaining for saving. If her last paycheck was rupees 6,000 point, how much did she put in saving? अब उसकी जो सैलरी है, इसमें टोटल सैलरी उसकी अस्मा सैलरी कितनी है, रुपीज़ 6,000.80 यानी 6,080 पैसा है, 6,000.80। अब यूटिलिटी बिल्स पे कितना यूज़ होती है, 1/4। यूटिलिटी बिल्स पे कितना यूज़ हो रहा है, यूटिलिटी बिल्स जो है वो कितने हैं, यूटिलिटी बिल्स 1/4। 1/4 ऑफ वट, 1/4 ऑफ वट, 1/4 ऑफ टोटल पे, जो उस मंथ की पर्टिकुलर मंथ की उसकी पे है, उसका 1/4 ऑफ मीन मल्टीप्लाई होता है 1/4 को आप 6,000.80 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने करना क्या है, 6,000.80 को 4 पे डिवाइड कर देना है। 6,000.80 को डिवाइड करना है 4 पे, तो ये हमारे पास आ जाता है 1500.2। ये उसके जो है यूटिलिटी बिल्स पे कंज्यूम हो गए। अब उसके बाद 1/10 एंड 1/10 ऑफ रिमेनिंग, अब उसकी जो रिमेनिंग पे है उसका 1/10 वो सेविंग करती है। तो पहले हम रिमेनिंग सैलरी फाइंड करेंगे। अब रिमेनिंग सैलरी कैसे आएगी, टोटल है 6,000.80, इसमें से 1,500.20 माइनस कर देंगे। ये इसमें से ये आप माइनस करेंगे 6,000.80 में से माइनस करेंगे आप 1,500.20। ये हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4,500.6 ये रिमेनिंग आ गया। अब इसके बाद इसका 1/10 वो सेविंग करती है। उसका जो सेविंग है अस्मा सेविंग, इस पर्टिकुलर मंथ में उसकी सेविंग क्या है, 1/10 ऑफ व्हाट, जो रिमेनिंग अमाउंट आई है 4,500.6। इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली 4,500.60 10 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको आपने 10 पे डिवाइड कर देना, इसको आपने 10 पे डिवाइड करना है, क्योंकि ये 1/10 है। तो ये आपके पास 450 रुपीज़ 450.06 ये उसकी सेविंग है इस पर्टिकुलर मंथ में, जिसमें उसकी पे जो है 6,000.80 है। उसने 1/4 यूटिलिटी बिल पे कंज्यूम किया, तो 1/4 ऑफ 6,000.80, 1/4 मल्टीप्लाई ये किया, 6,000.80 को 4 पे डिवाइड कर लिया, 1,500.2 आ गया। अब 1/10 ऑफ रिमेनिंग सैलरी है ना, इसलिए पहले रिमेनिंग सैलरी हमने फाइंड की है। रिमेनिंग सैलरी 6,000.80 में 1,500.20 माइनस कर लिया। उसके बाद अस्मा सेविंग जो 1/10 ऑफ मीन मल्टीप्लाई होता है,
यानी 1/10 मल्टीप्लाई 4500.60। अब आपने इसको 4500.60 10 पे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। ये कैलकुलेटर से आप इसको, कैलकुलेटर क्योंकि अलाउ है आपको 8 क्लास में आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का। राकिया इज़ डेकोरेटिंग फॉर, शी परचेज 20.7 feet of purple ribbon. She plans to use 1/3 of the ribbon in the drawing room and 1/2 of the ribbon in the dining room. How much ribbon will she have left over? अब इसमें टोटल लेंथ ऑफ रिबन जो है, टोटल लेंथ ऑफ रिबन की टोटल लेंथ जो है वो है 20.7 फीट। 20.7 फीट रिबन की लेंथ है। इसका ड्राइंग रूम में कितना यूज़ हुआ? 1/2। शी प्लान्स टू यूज़ 1/3 ऑफ द रिबन इन द ड्राइंग रूम। लेंथ ऑफ रिबन यूज़ इन ड्राइंग रूम में कितनी यूज़ होगी? 1/3 ऑफ टोटल लेंथ 20.7 फीट। इसका 1/3 मल्टीप्लाई 20.7 फीट, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 20 20.7 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 6.9 आ जाएगा। 6.9 फीट। 6.9 फीट 6.9 फीट जो है ड्राइंग रूम में रिबन। 20.7 को हमने 3 पे डिवाइड किया, 6.9 आ गया। अब रिमेनिंग, क्योंकि 1/2 ऑफ रिमेनिंग यूज़ हुआ है, तो रिमेनिंग लेंथ ऑफ रिबन कैसे आएगी? इसको माइनस कर लेंगे। टोटल कितना है? 20.7 है, उसमें से 6.9 के जो हम माइनस कर लेंगे। अब 20.7 में से 6.9 माइनस करें तो यहाँ आपके पास 19 रह जाएगा। यहाँ 17 में से 9 माइनस करें, आपके पास क्या आ जाएगा? 8। और यहाँ कितना आ जाएगा? इस 19 में 6 माइनस करें, कितने का? 13.8 फीट आपका 0.8 फीट जो रिबन की लेंथ जो है वो रह गई। अब इसका डाइनिंग रूम में कितना यूज़ होगा? लेंथ ऑफ रिबन यूज़ इन डाइनिंग रूम में रिमेनिंग लेंथ का 1/2 यूज़ हुआ। 1/2 ऑफ रिमेनिंग लेंथ 13.8 फीट। तो 1/2 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 13.8 13.8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 6.6 आ जाएगा। 2 सीधा 6.9 आ जाएगा। 6.9 फीट 6.9 फीट डाइनिंग रूम में यूज़ हो गया। अब जो लेफ़्ट ओवर लेंथ कितनी हो जाएगी? लेफ़्ट ओवर लेंथ ऑफ रिबन वो कैसे आएगी? लेफ़्ट ओवर लेंथ टोटल हमारे पास कितनी रह गई थी? 13.8 फीट रह गई थी, उसमें से 6.9 फीट यूज़ हो जाएगी, तो 6.9 फीट रिबन ही लेफ़्ट रह जाएगा। इसकी जो लेफ़्ट लेंथ है वो 6.9 फीट रिबन की लेंथ उसकी लेफ़्ट ओवर है। तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज जो है 1.1 जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हुई।